guys, welcome to my YouTube channel. This is Devyas and this is my first ever YouTube video. So let's do a quick introduction. I'm a CA final student having lot of dreams, but the main reason I started this channel is because I have so many thoughts and opinions about everything. So I want to talk about it, spread awareness. I want to change society's mentality and its bullshit rules. I want to help people in so many ways. I want to change their perspective towards life. So I'll be making more of these my opinion videos along with some fun videos to keep you guys entertained. So let's get started. So many topics to talk about, but today we are gonna talk about racism in India. Now I know some people would say racism in India, ये तो हो ही नहीं सकता. हमारे भगवान कृष्ण भगवान वो भी काले थे, हम तो उनको भगवान मानते हैं. इंडिया में कैसे रेसिज्म हो सकता है? सो प्लीज़ टेल मी कि कृष्ण भगवान के जितने भी सीरियल्स आ रहे हैं उनमें कृष्ण भगवान को इतना गोरा क्यों बताया गया है? दिस शोज आवर सोसाइटीज ऑब्सेशन विद गोरी स्किन. सो एज वी ऑल नो, रिसेंटली हिंदुस्तान यूनिलीवर को मजबूर किया गया और उन्होंने अपनी प्रोडक्ट्स में से फेयरनेस, वाइटनिंग और लाइटनिंग जैसे वर्ड्स को रिमूव करना पड़ा. सो येस, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एवरीवन आउट देयर. You know, our society has a set standard for every role. आदर्श माँ, आदर्श बहू, आदर्श बेटा, आदर्श बाप, आदर्श मर्द, आदर्श औरत, everything is defined. Age, gender, skin color, figure, everything they have defined. सो इन सब में से अगर हम स्किन टोन की बात करें तो एक लेवल से ज़्यादा जितने भी डार्कर स्किन टोन्स हैं ना, दे आर काले, कलूटे, अमावस, हप्सी, निग्रो, डामन, टुकड़ो एंड वॉट नॉट. Since ages we have been using these racial slurs and jokes, and how easily we laugh it off. और ये सबको फेस करना पड़ता है, be it men और women. बट एज पर माई ओपिनियन लड़कियों में ये चीज़, ये मेंटल हैरेसमेंट ज़्यादा होता है. बिकॉज कुछ भी है, डार्क स्किन टोन है या थोड़ा हेल्दी है या कुछ भी है, स्माइल ठीक नहीं है, दांत ठीक नहीं है, बाल ठीक नहीं है, कुछ भी है ना, एक ही क्वेश्चन आता है, तुझसे शादी कौन करेगा? ओके, सो आई हैव टू इश्यूज इन दिस. फर्स्ट, क्या हर एक चीज़ का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इज टू गेट मैरिड? एंड सेकेंड, उसके स्किल्स, उसकी इंटेलिजेंस, उसका नेचर, उसके अचीवमेंट्स, वो सब गया भाड़ में, बस तुझसे शादी कौन करेगा? सीरियसली? एंड एनीवेज, हु इज सोसाइटी टू डिफाइन ब्यूटी? मतलब जहाँ तक मुझे पता है, आप किसी के साथ अपनी लाइफ स्पेंड करने वाले हो तो उसका नेचर तो देखोगे ना. फिर आपको फ्यूचर में ये तो नहीं बोलना कि हाँ मेरा हस्बैंड थोड़ा मारपीट करता है, थोड़ा गाली गलौज करता है, बट हैंडसम बड़ा है यार. नो, राइट? कितने ऐसे घर है जहाँ पे अगर बेटी डार्क स्किन है तो उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता, उसको पूरी लाइफ ताने मारे जाते हैं, क्या क्या सुनाया जाता है. कितने सारे घरों में अगर वो बहू ला रहे हैं और वो थोड़ी डार्क स्किन या हेल्दी है तो दे आर लाइक दहेज दे दो. ये दहेज का कंसेप्ट ही निकाल के फेंकना है इंडिया में से, और ये लोग स्किन टोन और फिगर की वजह से दहेज डिमांड कर रहे हैं. मतलब क्या, स्टॉप ट्रीटिंग वीमेन एज एन ऑब्जेक्ट. क्या लड़कियां मतलब कोई चीज़ है कि अगर डिफेक्टिव है तो थोड़े पैसे कम दे देना चलेगा या थोड़े ज़्यादा लगेंगे? सीरियसली, यू गाइस हैव एनी आइडिया कि घर पे या बाहर पे ये सब कॉन्स्टेंटली सुन के इन लोगों को कितना मेंटल हैरेसमेंट होता है, इनकी सेल्फ कॉन्फिडेंस की कितनी धज्जियाँ उठ जाती है. सो उस पे से याद आया, आई रिसेंटली सॉ एन इंटरव्यू इन विच आई केम अक्रॉस अ वेरी शॉकिंग स्टोरी. A dark-skinned girl, when she was young, she used to apply Harpic on her face just to get fairer. Isn't this unbelievable? Isn't this sad? You know, ये जो फेयरनेस क्रीम्स की एड्स होती है जो जिसमें दिखाते हैं कि अगर कोई काला है तो वो लाइफ में कुछ नहीं कर पाता है, मतलब उसका प्यार भी चला जाता है और वो अनसक्सेसफुल रह जाता है, और जैसे ही वो क्रीम लगाता है तो एकदम गोरा हो जाता है, तो फिर उसको लाइफ में सब कुछ वापस मिलता है. यू नो, आई थिंक दे आर नॉट कम्प्लीटली इनकरेक्ट, बिकॉज वो हमारी सोसाइटी की रियलिटी दिखा रहा है. हमारी सोसाइटी अगर कोई डार्क स्किन है या थोड़ा हेल्दी है तो उसको ताने मार के उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना लो कर देता है ना कि कुछ लोग एक्चुअली में लाइफ में कुछ नहीं कर पाते. डार्क स्किन लोगों को घर पे या बाहर मस्ती मजाक में या फिर सीरियसली इंसल्टिंग टोन में, बट ये हैरेसमेंट सहन करना पड़ता है. आई डोंट अंडरस्टैंड दिस ऑब्सेशन विद गोरी स्किन.
अब सोसाइटी के ताने देख लो, वो तो अनदर लेवल मेंटल हरासमेंट है बस। बट उसके अलावा भी बॉलीवुड सॉन्ग्स देख लो, या कोई फेयरनेस क्रीम्स की एड्स देख लो, या जोक्स देख लो, कोई भी जो हम व्हाट्सएप पे ऐसे ही कुछ फॉरवर्ड कर देते, मैट्रिमोनियल साइट्स है उसके बायोडेटास देख लो, एवरीवेयर दे आर बीइंग इंसल्टेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। उनको कॉन्स्टेंटली ये बोला जाता है कि ब्राइट कलर्स मत पहनो, तुम पे सूट नहीं करेंगे, ये लगा लो वो लगा लो, गोरी हो जाओगी। अरे क्यों होना है गोरा? ओके, सो व्हाट इज द सॉल्यूशन? Not saying anything is as bad as being part of that thing. So next time if you see a person harassing or making fun of someone just because of their skin color, then you should raise your voice, otherwise there is no difference between you and that bully. Okay, so the other solutions are stop buying that fairness creams. They are making it because we are buying it. Please stop forwarding and propagating racist messages. आई एम नॉट सेइंग कि आप सब लोग प्रोटेस्ट पे निकल जाओ या कुछ मतलब कुछ बड़ा कर दो, बट एटलीस्ट ट्राई टू चेंज योर फैमिली एंड योर फ्रेंड्स मेंटालिटी। कहीं पे भी आपको ऐसा लगे कि डस्क स्किन या डार्क स्किन लोगों के बारे में कुछ भी जोक्स चल रहे हैं, मस्ती मजाक में उन्हें कुछ बोला जा रहा है, या सीरियसली इंसल्टिंग वे में उन्हें कुछ बोला जा रहा है, आपकी ऑफिस में या बिल्डिंग में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, फैमिली गैदरिंग्स में, हर जगह ये होता है, तो प्लीज़ रेज योर वॉइस। देर आर सो मैनी रेसिस्ट सॉन्ग्स इन बॉलीवुड एंड नोइंगली अनोइंगली हम सब ने कहीं ना कहीं पे ऐसे सॉन्ग्स एंजॉय किए हैं, बट नाउ वी नो, so we should totally raise our voice against such songs. Skin tone is a matter of choice, but acceptance is not. Which color you like and which you don't is completely your choice, but you don't get the right to degrade the skin tone you don't like. To all the people जो इस so called society की beautiful की definition में fit नहीं होते हैं, you are beautiful, you are handsome, you are gorgeous the way you are. So that's it for today guys. What do you feel about this video? Please let me know in the comment section, and I'll be back with another my opinion video soon. And if you like the video, give it a big thumbs up and do subscribe to my channel for more amazing videos. And don't forget to follow me on my Instagram. The link is in the description, and I'll be posting really good stuff over there. See you guys soon, and let's be the change we wanna see in the world.